नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में बीएसएफ की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, जहां पर बीएसएफ के जवान बांग्लादेशी हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि सॉरी, मैं आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे सकता, प्लीज लिसन टू मी। यहाँ पे आप देख पाओगे, मुझे माफ कर दीजिए, आपको अंदर नहीं आने दे सकता। बांग्लादेश से आते लोगों को ये बीएसएफ के जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर जवान हैं, ये समझा रहे हैं। और रीजन यही है, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, जी हाँ, यहाँ पे आपने सही सुना, भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैप के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर कौन सी है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि इंडिया चाइना की बॉर्डर काफी बड़ी लग रही है। वेल नहीं, सही आंसर होगा बांग्लादेश इंडिया की बॉर्डर। दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया हैज। और यहाँ पर आप देख पाओगे 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश की। और दो बॉर्डर्स हैं भारत की ओवरऑल टोटल, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ डिप्लॉयड है। एक तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। नाउ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से हाल ही में जो इमेजेस सामने आई हैं, ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा चिंताजनक है। नाउ यहाँ पे जो ये वीडियो है, ये बाय द वे इंडियन एक्सप्रेस ने पोस्ट करी थी। ये वीडियो सबसे पहले दिल तोड़ देने वाली वीडियो है। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रांसलेशन, बीएसएफ के जो पर्सनल हैं, ये बहुत सारे बांग्लादेशियों को, हजारों बांग्लादेशियों को ये कह रहे हैं कि प्लीज ये नदी क्रॉस करके हमारी तरफ मत आइए। यहाँ पे आप सुन पाओगे, ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पहले पूछते हैं बंगाली आप लोग समझ पा रहे हैं? वो सब कहते हैं हाँ। फिर ये कहते हैं पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम सबको पता है कि बांग्लादेश का संकट कितना बड़ा है। ये संकट डिस्कशन से ही सॉल्व होगा। आप लोग जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लेट यू क्रॉस द बॉर्डर लाइक दिस, कैन वी? बीएसएफ ओपनली कह रही है। और देखो, और ये भी बहुत ज्यादा भारी मन से इन लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया की साइड आना चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसी सरकार बनेगी। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला पार्ट इस वीडियो का ये है, जब यहाँ पर बीएसएफ के जवान कहते हैं कि मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वापस चले जाओ जहां से आए हो, सोल्यूशन इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। अब देखना क्राउड यहाँ पर क्या रिएक्शन देगा। সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা पूरा क्राउड एक साथ कह रहा है हमें बस अंदर आने दो। अब देखो, इन्हें अपनी जान की पड़ी है, इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। ये कह रहे हैं बस हमको अंदर आने दो। लिटरली कई लोग कह रहे हैं हमारी जान को बचा लो। और बीएसएफ ये कह पा रही है वी नो यू गाइज आर इन ट्रबल, मगर हम क्या करें, हमारी भी ड्यूटी। और यहाँ देखो, ये भीड़, ये होती है लाचारी, ये होती है मजबूरी। दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और अगेन देखो, हम लोग इतने, मैं आपको यही बता दूं, एक बार न्यूज आ गई कि हजारों लोगों को इंडिया ने एंट्री दे दी है, उसके बाद लाखों करोड़ों बांग्लादेशी आएंगे इसी तरीके से। प्राइमरली मैं कहूंगा मिनोरिटी कम्युनिटी है, वहां से आएंगे इंडिया में एंट्री के लिए। और ये सब तब हो रहा है जब सो कॉल्ड जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे था लंबे समय तक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंस इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर इतनी जरा बड़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ है दोनों के बीच में, जहां पे इंडिया चाइना के बीच में जैसे पहाड़ है, ठंड होती है, तो बॉर्डर क्रॉस कर पाना काफी जगह तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। आपको पासेस मिलते हैं, सिर्फ वहीं से आप क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में कई इलाके हैं जहां पर ओपनली अगर रेफ्यूजीज को जगह मिल गई, मैं आपको बता रहा हूं, हजारों की संख्या में धीरे धीरे ये रेफ्यूजीज भारत में आ सकते हैं। और क्वेश्चन आज के समय इंडिया में यही है कि जिस तरीके से हिंदूज पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश, क्या इंडिया को अब तैयार होना चाहिए फॉर अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज? और अगेन देखो, जरा मुझे अजीब बात ये लगती है, बांग्लादेश के जो लीडर हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद यूनुस को रिसेंटली 20 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज दे दी गई थी। ही इज राइट नाउ द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश। जो इंटरिम सरकार चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने खुद ये बात बोली है कि बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है कि लगातार हिंदूज पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश। इनको ओपनली ये बोलना पड़ा, अपने नागरिकों से, बांग्लादेश के लोगों से पूछना पड़ा कि क्या हिंदूज आर दे नॉट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि जो अटैक्स है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, मोहम्मद यूनुस ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूएन ने इस पर कमेंट करी है,
बट इंडिया में भी आप अगर देखोगे कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा। और ये जो एक मैसिव प्रॉब्लम है रेफ्यूजीज की, इसको अभी भी मैं कहूंगा इंडिया में हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे जितनी देनी चाहिए। फ्यूचर में दिस कैन बिकम अ ह्यूज इशू। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई बांग्लादेशी नेशनल्स जो किसी और तरीके से इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा है। बीएसएफ बिल्कुल मैं कहूंगा हाई अलर्ट मोड पे काम कर रही है। बट इन दी एंड इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, 4000 किलोमीटर की बॉर्डर को मैनेज कर पाना और इंश्योर करना कि जब इतने सारे रेफ्यूजीज बस चाहते हैं इंडिया में आना। गया देखो, वैसे भी आप देखोगे ना, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां पर काफी बार काम के लिए, इंडिया में काम करने के लिए या फिर इवन कुछ केसेस में स्मगलिंग के लिए बांग्लादेश की साइड से इंडिया की साइड लोग आने की कोशिश करती है। मगर अब जो हो रहा है ना, लोग जान बचाने के लिए लिटरली कह रहे हैं कि बस सेफ्टी के लिए हमको यहाँ पर आने दो। और बीएसएफ कह तो रही है कि सॉरी वी कैन नॉट लेट यू क्रॉस, बट वो लोग क्या ये बात समझेंगे, ये बात हमको देखनी होगी। तो परहैप्स टाइम आ चुका है कि इंडिया ये जो इशू है सेव हिंदू का जेन्युइनली बांग्लादेश की सरकार के साथ रेस करे। पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट करी है। पीएम मोदी बहुत रेयरली इस टाइप की ट्वीट करते हैं। उन्होंने ओपनली कहा है कि हम काफी कंसर्न्ड है अबाउट द अटैक्स ऑन हिंदूज। तो नीड ये है कि इंडिया बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है दोनों बैठकर इस इशू को डील करे, नहीं तो इसका बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा। इतने सारे लोग सडनली अगर इंडिया में आते हैं तो इससे जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर और भी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और ये जो केओस मचा हुआ है बांग्लादेश में, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं होगा। आप लोग जान के हैरान होंगे, हाल ही में बांग्लादेश की सरकार यूनाइटेड नेशंस में चली गई थी। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस की तरफ गई थी। क्यों? T20 वर्ल्ड कप, विमेंस का T20 वर्ल्ड कप, इसके होस्टिंग राइट्स को बचाने के लिए। जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप है फॉर विमेन, ये बांग्लादेश को होस्ट करना था। मगर फिर यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल ये जो इशू है ये सब हो गया। उसके बाद कई कंट्रीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अपने नागरिकों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपको बांग्लादेश नहीं जाना। मैंने आपको बता दिया था कि रेलवे, एयरलिंक वगैरह सब कट कर दिया गया है। तो अब बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस में गया है ये कहने के लिए कि देखिए सब लोग मिलके हमारा इवेंट कैंसिल करवा देंगे, ये जो बड़ा इवेंट है हमारे यहाँ से निकल जाएगा, प्लीज कुछ करिए। और विमेन्स क्रिकेट में आपको बता दूं, जब से इंडिया में विमेन्स प्रीमियर लीग हुआ है ना, विमेन क्रिकेटिंग टूर्नामेंट की जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक टाइम पे लोगों को परवाह होती नहीं थी कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम जीत रही है, हार रही है। आज के समय जब हम हारते हैं, जीतते हैं, पीपल केयर। तो यूनाइटेड नेशंस देखना होगा क्या कहता है। बट पर्सनली जिस रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा है, लगता नहीं है कि ये लोग रिकवर कर पाएंगे इजीली। और अभी तो देखिए लगता है कि इन द फ्यूचर बांग्लादेश में जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल है, पॉलिटिकल केओस है, ये बढ़ने ही वाला है। रीजन मैं आपको बताता हूं, ये है शेख हसीना के जो बेटे हैं, हालांकि इनके बेटे बहुत ज्यादा फ्लिप फ्लॉप स्टेटमेंट देते हैं, आज कुछ कहेंगे कल कुछ और कह देंगे। इन्होंने हाल ही में यह भी कह दिया था कि जो एक अनडिलीवर्ड स्पीच आया है शेख हसीना का, जहां पर ये यूएस को ब्लेम कर रही थी, ये कह रही थी कि मैंने रिजाइन इसलिए किया है, ये स्पीच गलत है। हालांकि गलत तो नहीं कह सकते ये, क्योंकि ये एक अनडिलीवर्ड स्पीच है। शेख हसीना ने ये स्पीच डिलीवर नहीं किया था, मगर ये स्पीच बनाया गया। आप कह सकते हैं शेख हसीना ने 2 बार यूएसए पे आरोप लगाया है, एक इनडायरेक्टली कुछ महीनों पहले और अभी रिसेंटली डायरेक्टली। तो इनके पुत्र अब ये कह रहे हैं कि इनकी मदर ने रिजाइन किया नहीं था, हो सकता है कल को ये बांग्लादेश में वापस जाने की कोशिश करे। तो देखिए जब तक बांग्लादेश में कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते, सरकार फॉर्म नहीं होती, पता लगता नहीं है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे लोग इसी तरीके से इंडिया में आने की कोशिश करेंगे और लगता नहीं है कि बांग्लादेश कोई भी मेजर टूर्नामेंट, क्रिकेट का छोड़िए, कोई भी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर पाएगा। चलते रहेंगे क्योंकि वहां पर लोग समझने को तैयार नहीं है कि आप एंड ऑफ द डे ह्यूमन लाइफ का मजाक बना के रख रहे हो। धीरे धीरे मैं ये बोलती हूँ कि पाकिस्तान में भी देखा था, सारी कंपनीज चली गई, कोई उसके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट वाली बात ही नहीं रह जाती ना फिर वहां पर। या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए कौन है ये, बस जो उनके एक, वरना कोई सोचा है कोई बड़ा होस्टिंग वो करते हो कोई ऐसा ही। भाई इनकी तो बात की बात है, लेकिन जो ये समझ लो जिनकी हाल जो बहुत ही वैसा लेफ्ट फील कर रहे हैं वहां पर। गुस्सा किस लिए आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो बांग्लादेशी हैं, स्पेशली अगर बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं, वो इतने इलीगली यहाँ पे ऑलरेडी भर चुके हैं, इधर उधर से आके, कोई तार के कोई कहीं से टनल से इतने आके, ठीक है, या तो सीधा सीधा भाई जो इलीगल तरीके से घुसा है, ये तो बेचारी ये देखना कि तो किस तरीके से अपनी जान बचाने, हालत कैसी वहां पर है, जो यहाँ बस गए हैं फेक देखा था। और लिटरली उस टाइम भी जो है वो देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि जिस तरह लोग जो है वो एक गुहार कहना ही है कि लगा रहे थे कि उन्हें जो है इंडिया में जो है एंटर होने दिया जाए।
लेकिन इसमें भी अगर मैं कहूँ कि भाई जो सिक्योरिटी के जितने भी अदारे होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि भाई अपनी सीमा की जो है वो सुरक्षा करना, अपने लोगों की जो है वो सुरक्षा करना। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाई बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए वो अपनी मिनॉरिटी को जो है ना प्रोटेक्ट करने में बहुत हद तक जो है वो नाकाम रहे। इवन कि मैंने जो है इससे पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, जो वहाँ के न्यू जो एडमिनिस्ट्रेटर ही मैं कहूँगा जो बने हैं, उन्होंने भी जो है अपने सिटीजन्स को कहा था कि आप लोग जो है माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक हो रहे हैं उनको जो है बंद कर दें, नहीं तो मैं भी यहाँ से रिजाइन करके चला जाऊँगा। बिल्कुल मैं इस बात से अग्री भी करूंगी और ये भी बोलूंगी कि पॉलिटिकल टर्मोइल आपको सैड वो जो वीडियो उन्होंने दिखाई ना, लिटरली गूज़बम्स वाली सिचुएशन। हाँ बिल्कुल, और इतने ज्यादा लोग थे, हजारों की तादाद में लोग हैं। जाहिर बात है बीवी बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं। और सबसे बड़ी जो बात है ना, वो जो बॉर्डर बहुत बड़ा है, मतलब 4000 किलोमीटर का बॉर्डर। तो बीएस के जो जवान है वो कितना को कवर कर देंगे। और आपको पता है ऐसे कई खुफिया रास्ते होते हैं जो आपने देखा नहीं था पिछले हमने कुछ वीडियो की थी कि इलीगली कई बांग्लादेशी ना इंडिया में आ रहे हैं। और उसके अलावा वो माइनॉरिटीज जो हिंदू मिनॉरिटी नहीं, कुछ ऐसी माइनॉरिटीज हैं, उनसे वो शादियां वगैरह करते हैं और उसके बाद ना उनकी बीवियां पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। तो इस तरह भी बड़ा कुछ गलत तरीके से काम हो रहा है। और इस तरह अगर हिंदू क्रॉस करेंगे बॉर्डर तो उसके साथ कई गलत लोग भी आ सकते हैं। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। तो वाकई वीडियो बड़ी परेशान कौन, हजारों लोग नदी के अंदर खड़े हैं और बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप हमें अंदर आने दें। मुझे लगता है कि एक वैसे रिफ्यूजी कैंप इंडिया का बना देना चाहिए था। मेरा हो सकता है मैं गलत हूँ, रिफ्यूजी कैंप बना लेना चाहिए था ताकि जब मामला सेटल हो जाते हैं इंडिया का बांग्लादेश के अंदर तब इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता। अभी इस वक्त के लिए इंडिया को रिफ्यूजी कैंप बना देने चाहिए थे कि चले यार कितनी देर तक 2, 4, 5, 6 मंथ तक मामला जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक आप इधर रहें, हम आपको खाना देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आपको जाना फिर उधर ही है। हम आपको भेजेंगे लेकिन उतनी देर तक आप हमारे मेहमान हैं। तो बड़ा इंडिया को दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, मेरा जवाब का मुझे। আসলে কিন্তু জেনুইনলি বলতে গেলে এই জিনিসটা অনেক বেশি কনসার্নিং বাংলাদেশের হিন্দুদের সাথে যা হইতেছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো এটা কারা করতেছে? এটি কি আওয়ামী লীগের লোকজন করতেছে, নাকি বিএনপির লোকজন করতেছে, নাকি জামাত শিবির করতেছে? এটাই কিন্তু প্রশ্ন। অনেকের মতে এটি কিন্তু আওয়ামী লীগের লোকজন করতেছে, কারণ আওয়ামী লীগের লোকজন দেখাইতে চায় যে শেখ হাসিনা থাকার সময় বাংলাদেশ কতটা ভালো ছিল আর এখন বাংলাদেশ কতটা খারাপ আছে, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলতেছে এই কারণে। কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু বাংলাদেশের মিডিয়াতে তেমন বেশি একটা নিউজ দেখা যাইতেছে না। তো এই কারণে আমরাও এখন শিওর বলতে পারতেছি না আসলে এটা একটা কারা করতেছে। তবে এই জিনিসটা দেখে ভালো লাগলো যে বাংলাদেশের বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এই জিনিসটা নিয়ে আসলেই কনসার্ন। সে যে এই কথাটা বলছে যে বাংলাদেশের হিন্দুরা কি এদেশের নাগরিক না, তার কথার মাধ্যমে কিন্তু বোঝা যাইতেছে সে যে